हाय दोस्तों, मैं विकास चौधरी हमारे यूट्यूब चैनल बेसिक मैथ विथ विकास में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। और जैसा कि आपने पिछली वीडियो में पढ़ा एलसीएम एंड एचसीएफ, तो आज का टॉपिक हमारा है प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू। ठीक है, प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू। प्लेस वैल्यू मीन्स क्या होता है, ध्यान से देखिए। प्लेस वैल्यू, प्लेस मीन्स क्या होता है, स्थान। क्या होता है, स्थान। और वैल्यू मीन्स क्या होता है, उस स्थान का मान। ठीक है, जिस स्थान पर कोई संख्या है उसका क्या मान होता है, वही होता है हमारा प्लेस वैल्यू। ठीक है, और फेस वैल्यू मीन्स क्या होता है, फेस मीन्स क्या होता है, एक देखा जाए तो चेहरा जिसे कहते हैं। ठीक है, फेस मीन्स क्या होता है, चेहरा जो प्रत्यक्ष रूप से दिखाई देता है और स्पष्ट है। ठीक है, और वैल्यू मीन्स क्या होता है, मान। मतलब देखा जाए तो चेहरे का मान इसका अर्थ, नहीं तो इसका क्या होता है, जातीय मान। इसका क्या होता है अर्थ, जातीय मान। ऐसा ना सोचिएगा कि ये चेहरे का मान। ठीक है, फेस मीन्स से भी चेहरा भी होता है। और जातीय मान का मतलब है जो संख्या दी गई है, जिस स्थान पर है उसका वही मान होता है, मतलब वह कौन सी संख्या है। ठीक है, तो चलिए एक एक करके सभी को अच्छे से हम क्या करते हैं, डिफाइन करते हैं। तो आइए सबसे पहले जानते हैं प्लेस वैल्यू के बारे में। ठीक है, प्लेस वैल्यू, प्लेस वैल्यू में से क्या होता है, मैंने बताया आपको, स्थानीय मान। स्थानीय मान जैसे आपको दे दिया जाए, ठीक, 256। आज मैं आप लोगों को दो तरीके से बताऊंगा प्लेस वैल्यू। प्लेस वैल्यू दो तरीके से होता है, एक डेसिमल का होता है और एक इसका होता है, संख्या का। चलिए तो सबसे पहले मैं आपको संख्या का बताता हूँ, पहला वाला फर्स्ट एग्जांपल। तो इसमें हमें जैसे अगर पूछ दिया जाए 6 का, 5 का और 2 का, इन तीनों का प्लेस वैल्यू निकालिए। प्लेस वैल्यू सबसे पहले में ये जानना जरूरी होता है कौन कौन सी संख्या किस स्थान पर है। तो 6 हमारा इकाई के स्थान पर है, जिसे हम वंश कहते हैं या यूनिट कहते हैं। और 5 जो है हमारा दहाई के स्थान पर है, जिसे हम क्या कहते हैं, टेंस कहते हैं। और 2 हमारा 100 के स्थान पर है, मतलब सैकड़े के स्थान पर है। ठीक, जिसे हम क्या कहते हैं, 100 प्लेस। तो ये हमारा 6 इकाई के स्थान पर है, 5 दहाई के स्थान पर है और 2 सैकड़ा के स्थान पर है। इसका मतलब ये वंस, टेंस, 100, इंग्लिश में वंस, टेंस और 100, या फिर यूनिट, टेंस और 100। ठीक है, तो 6 हमारा किस प्लेस पर है, यूनिट प्लेस पर है। और हमें पता होता है इकाई का मतलब होता है 1 और दहाई का मतलब होता है, दहाई का मतलब होता है 10 और सैकड़े का मतलब क्या होता है, 100। ठीक, इसी तरह से ये बढ़ता चला जाएगा, सैकड़ा, उसके बाद फिर 1000। ठीक, 1000 का क्या होगा, 1000, और 1000 के बाद 10,000, 10,000 क्या हो जाएगा, 10,000। ठीक, एक ज़ीरो कम था इसमें, 1000, और ये हो जाएगा आपका 10,000। ठीक, उसके बाद क्या आ जाएगा, लाख, उसके बाद 10 लाख, ठीक। ये इस तरह से एक क्रम होता है, एक क्रम होता है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, इस तरह से क्या होता है, ये सारी चीज़ें कंटिन्यू इनफाइनाइट तक। तो इकाई का मतलब 1 होता है, दहाई का मतलब 10 होता है, सैकड़े का मतलब 100 होता है, 1000 का मतलब 1000 होता है, 10,000 का मतलब 10,000, लाख का मतलब 1 लाख, और 10 लाख का मतलब क्या होता है, 10 लाख। ठीक है, ये एक क्रम होता है, एक स्थान का क्रम होता है। ये क्रम हमें क्या करना है, प्लेस वैल्यू में फॉलो करना है। तो प्लेस वैल्यू में हम सबसे पहले देख रहे हैं कि ये हमारा 6 किस स्थान पर है, इकाई के स्थान पर है, मतलब यूनिट प्लेस पर है या वंश के स्थान पर है। वंश के स्थान पर है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको यहाँ पर 6 क्या कर लेंगे,
लिख लेंगे। उसके बाद वंस प्लेस पर है तो इसमें हम 1 का क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। वंस प्लेस पर पे क्या करेंगे, 1 का मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पर थोड़ा सा स्पेस नहीं है तो मैं इसको क्या कर दे रहा हूँ, इरेज कर रहा हूँ। अगर आप नोट करना चाहते हो तो इसको नोट कर सकते हैं, जानने के लिए बहुत ज़रूरी है, ये सारी चीज़ें आप नोट कर लेना। तो चलिए अब यहाँ पर हम देख रहे हैं यूनिट प्लेस पर है तो यूनिट में 1 का मल्टीप्लाई कराएंगे। किसका मल्टीप्लाई कराएंगे, 1 का मल्टीप्लाई कराएंगे। ठीक है, तो अब यहाँ 1 का हम मल्टीप्लाई करा दिए। तो अब देखिए यहाँ पे हम इक्वल लगाएंगे तो 6 1 जा कितना होगा, 6 होगा। ठीक है, तो 6 का प्लेस वैल्यू स्थानीय मान कितना आया, 6 आया। ठीक है, तो अब चलिए नेक्स्ट को देखते हैं। अब ये 5 है, 5 को हमें निकालना तो यहाँ 5 लिख लेंगे। और 5 हमारा किस स्थान पर है, टेंस प्लेस पर है, इसका मतलब दहाई के स्थान पर है। तो दहाई के स्थान पर है तो मैंने आपको बताया दहाई मीन्स क्या होता है, 10 होता है। तो यहाँ हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाई 10। ठीक है, तो 5 10 जा कितना हो जाएगा, 50। ओके, तो अब हम देख रहे हैं 5 का प्लेस वैल्यू कितना आया, 50 आया। कैसे 50 आया, क्योंकि 5 हमारा किस स्थान पर है, दहाई के स्थान पर है, मतलब टेंस प्लेस पर है। तो इसकी वैल्यू क्या होगी, 10 होगी। और 10 से हम 5 का मल्टीप्लाई करा देंगे तो कितना हो जाएगा, 50। मतलब इस 5 का प्लेस वैल्यू कितना होगा, 50 होगा। क्लियर। चलिए अब हम 2 को स्टार्ट करते हैं। चलिए 2 को देख रहे हैं कि 2 हमारा किस स्थान पर है, सैकड़े के स्थान पर है, मतलब 100 प्लेस पर है। तो 100, तो पहले 2 को हम यहाँ लिख लेंगे, फिर मल्टीप्लाई बाई 100 करेंगे। ठीक है, मल्टीप्लाई बाई 100 करेंगे। और 2 में 100 का मल्टीप्लाई क्यों करेंगे, क्योंकि 2 हमारा किस प्लेस पर है, 100वें प्लेस पर है, तो सैकड़े के स्थान पर है। तो हम 100 का इसमें क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 2 का 100 में मल्टीप्लाई करें तो कितना आ जाएगा, 200 आ जाएगा। 2 0 जा 0, 2 0 जा 0, फिर 2 1 जा 2। ठीक, तो इस 2 का प्लेस वैल्यू कितना आया, 200 आया। 200 क्यों आया, क्योंकि 2 हमारा सैकड़े के स्थान पर है। जिस स्थान पर जो संख्या है उसका वही मान क्या कहलाता है, स्थानीय मान, या फिर इंग्लिश में प्लेस वैल्यू। क्लियर। चलिए, तो बहुत ही इजी आप लोगों को लगा होगा, मैं कामना करता हूँ कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा या फिर आ जाए। चलिए ठीक है, तो अब हम आपको इसी के स्थानीय मान को डेसिमल में कैसे सॉल्व करेंगे उसको बताता हूँ। तो इसको मैं इरेज करने वाला हूँ, इरेज कर दे रहा हूँ। तो चलिए, यही संख्या रहेगी, बस थोड़ा सा इसमें चेंजेस करना होगा। चलिए लिख ले रहे हैं, तो हम यहाँ डेसिमल लगा दे रहे हैं। चलिए, इसके डेसिमल्स के मैं आपको कई एग्जांपल्स देने वाला हूँ, तो ध्यान से देखते रहिए हमारे वीडियो को। चलिए, अब हम यहाँ अगर चेक कर रहे हैं तो सबसे पहले हम इसको निकालेंगे। यहाँ पर सब उल्टा होने वाला है। ठीक है, जहाँ पर वंस प्लेस लिखते थे तो यहाँ पर हम सबसे पहले 6 लिखेंगे। ठीक है, तो अब हम यहाँ किसका मल्टीप्लाई कराएंगे, ऐसा नहीं कि हम यहाँ वंस प्लेस ले लेंगे तो वंस प्लेस में 1 का मल्टीप्लाई कराएंगे, नहीं। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, इंटू 1/10 का मल्टीप्लाई कराना है। कितने का, सॉरी 100 का। ठीक है, 1/100 का मल्टीप्लाई कराना है। तो उसके बाद 100 का मल्टीप्लाई क्यों कराएंगे, क्योंकि हमारा दशमलव इसके 2 अंक बाद है, मतलब 1s 10s 100। 100 में मतलब 2 अंक के बाद दशमलव अगर रहता है तो उसमें हम क्या करते हैं, 100 का डिवाइड कराते हैं या मल्टीप्लाई कराते हैं। चलिए, तो 1/100 इसलिए कराया गया। उसके बाद फिर इक्वल टू कितना आ जाएगा, 6/100। ठीक है, ये हमारा क्या होगा, आंसर होगा। और इस 5 का अगर निकालेंगे तो इसको हम यहाँ 5 लिखेंगे, मल्टीप्लाई बाई यहाँ 1/10 करेंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि हम एक स्थान इधर आ गए, तो अब एक अंक के बाद अगर दशमलव रहता है तो वहाँ पर हम क्या करते हैं, 1/10 का मल्टीप्लाई कराते हैं। तो इक्वल टू 5 कितना हो जाएगा, 10। हमने आपको इसका फ्रैक्शंस का मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न प्लस एडिशन और सब्सट्रैक्शन सब बताया है। तो यहाँ पर हम मल्टीप्लाई रहता है तो सीधे सीधे क्या कर देते हैं, गुणा करते हैं। इसका अपान 1 मान लेंगे, इसका अपान 1 मान लेंगे, सीधे सीधे गुणा कर देंगे। 5 1 जा 5 और 1 10 जा 10। ठीक है,
तो आंसर हमारा कितना है 5.10 आया। अब ये आपको ध्यान देना है कि अब हमारा डेसिमल्स की इधर वाली सारी संख्याएं क्या हो गई, सॉल्व हो गई। अब हमें इसके इस साइड सॉल्व करना है, तो यहाँ पर हमारा कितना है 2 है। चलिए 2 को सॉल्व कर लेते हैं। तो 2 का लिखेंगे तो अब यहाँ पर हमारा 2 वंस प्लेस पर आएगा। किस प्लेस पर आएगा, वंस प्लेस पर आएगा। तो 2 को वंस प्लेस पर लेंगे तो इंटू 1 करेंगे और इक्वल टू क्या लिखेंगे 2 लिखेंगे। ये हमारा क्या होगा, आंसर होगा। ठीक है, और नहीं समझ में आया तो चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल के साथ चलते हैं और फिर से समझने का प्रयास करते हैं। चलिए 7.232, चलिए इसको देखते हैं। अब यहाँ पर हम इसको निकालेंगे। सभी का मान मैं इसलिए निकाल रहा हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो, इसलिए मैं सबका मान निकाल रहा हूँ, एक भी अंक छोड़ नहीं रहा हूँ। ठीक है, तो ध्यान से देखते रहिए। और इसमें तरह तरह के क्वेश्चन भी पुटअप किए जाते हैं। जैसे अभी इसी क्वेश्चन को दूसरे ढंग से भी पुटअप किया जाएगा, पूछा जाएगा आपसे, तो आप सॉल्व करेंगे, उसको भी मैं बता दे रहा हूँ। जैसे 7.232 दे दिया जाए और इसमें से आपको केवल 3 का पूछ लिया जाए और इस 7 का पूछ लिया जाए, तब आप कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसको सॉल्व करते हैं, उसके बाद उसको सॉल्व करते हैं। चलिए, तो इसको सॉल्व करेंगे तो हम देख रहे हैं ये किस प्लेस, कितने अंक के बाद दशमलव इसके 1 2 3 4, मतलब 4 स्थान पे तहत। इसका मतलब क्या करेंगे, 2 में 1/1000 का करेंगे मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, तो यहाँ 2 लिख लेंगे, मल्टीप्लाई 1/1000। ठीक, 1000। तो अब हमें क्या करना है, इक्वल टू क्या लिखना है 2/1000। थोड़ा सा यहाँ स्पेस कम है, समझ लीजिएगा, यहाँ 1000 लिखे हैं। चलिए बना दे रहे हैं स्पेस आपके समझने के लिए। ठीक है, इसको यहाँ से ले रहे हैं। चलिए, तो अब नंबर आता है 3 का, तो 3 यहाँ लिखेंगे, फिर मल्टीप्लाई बाई 1 क्या करेंगे 100 करेंगे, क्योंकि यहाँ पर 2 स्थान पे आ जाएगा डेसिमल। इक्वल टू कितना आ जाएगा 3/100। चलिए, फिर 2 का 2 के बाद एक अंक पे स्थान आ जाए, डेसिमल का स्थान हो जाएगा, तो यहाँ क्या लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई 1/10 इक्वल टू 2/10। ठीक है, उसके बाद फिर 7 का निकालेंगे तो 7 किस प्लेस पर है, वंस प्लेस पर है। यहाँ पर क्या लिखेंगे 7 × 1 इक्वल टू 7। ये हमारा क्या होगा, आंसर होगा। और इसी क्वेश्चन को इस तरह से भी पूछा जा सकता है कि आप केवल इसका निकालिए, इसका निकालिए, जहाँ से लकीर दी रहेगी या फिर ऐसे अंडरलाइन कर दिया जाएगा, उसी संख्या का क्या करना है, आपको निकालना है प्लेस वैल्यू। तो चलिए 3 का निकालेंगे तो यहाँ क्या लिखेंगे 3 × अब हम देख रहे हैं 3 के बाद 2 अंक के बाद क्या है डेसिमल, तो हम क्या लिखेंगे 1/100 करेंगे। उसके बाद इक्वल टू क्या लिखेंगे 3/100। ठीक है, अगर मेरी आवाज़ जा रही है तो समझ लीजिए, यहाँ पर थोड़ा सा स्पेस कम है। उसके बाद फिर क्या कर रहे हैं, 7 का पूछा जा रहा है, तो 7 को हम देख रहे हैं डेसिमल के इस साइड है, डेसिमल के इस साइड के बाद संख्यात्मक मान में आ जाता है वो, और यहाँ पर ये वंस प्लेस पर है, एक ही संख्या है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे 7 × 1 इक्वल टू 7। ठीक है, तो यहाँ क्या हो जाएगा 7 × 1 = 7, तो ये इसका मान होगा। तो इसमें आपको कंफ्यूज होने की कोई ज़रूरत नहीं है, ना ही घबराने की ज़रूरत है। बस जैसे आपने इसको सॉल्व किया है उसी तरह से इसको भी सॉल्व करना है। बस यही करना है कि इसमें केवल 3 का पूछा है तो 3 का लिख दीजिए, और इसमें 7 का पूछा है तो 7 का लिख दीजिए। सेम वही प्रोसेस होगा, यहाँ जो मान आया है वही मान 3 का भी यहाँ आया 3/100, और यहाँ पर 7 का आया है तो 7 × 1 कर देंगे तो 7 आ जाएगा। चलिए ठीक है, तो नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। ऐसे ही कई एग्जाम्पल मैं आपको देने वाला हूँ ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए। कहीं भी कोई भी कन्फ्यूज़न हो तो कमेंट बॉक्स में जा कर के आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, या कहीं कोई त्रुटि भी अगर आपको नज़र आ रही है तो उसके लिए भी आप कमेंट करें ताकि उसका सुधार किया जाए। ठीक है, जैसे दे दिया जाए, चलिए अब यहाँ दिया गया है। सबसे पहले मैंने आपको बताया था डेसिमल को कैसे पढ़ा जाता है। अब इस संख्या को अगर आपको पढ़ना हुआ तो कैसे पढ़ेंगे, ऐसा नहीं कि पूरा मिला के आप पढ़ेंगे, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000 ऐसा पढ़ेंगे, 23,623 ऐसा नहीं पढ़ेंगे।
या फिर ऐसा भी नहीं पढ़ेंगे 236.23, ऐसा भी नहीं पढ़ेंगे। ये दोनों तरीके क्या हैं, रॉन्ग है। और राइट तरीका क्या है पढ़ने का, 236.23। मैंने आपको बताया है कि डेसिमल के बाद जितनी भी संख्याएं होंगी उनको हम डिजिट में पढ़ेंगे, अलग अलग डिजिट में, ठीक है। तो इस डिजिट को पढ़ेंगे तो यहाँ अलग अलग डिजिट में, जैसे 2 हो गया, 3 हो गया, तो इसको अलग अलग पढ़ेंगे, 23 नहीं पढ़ेंगे। डेसिमल के बाद जो भी अंक रहेंगे उसको हम डिजिट में पढ़ेंगे, 2 3 पढ़ेंगे। तो इसको कैसे पढ़ेंगे, 236.23, ठीक है। चलिए ये ध्यान रहे आपको। तो अब मैं इसका प्लेस वैल्यू निकालने वाला हूँ, जिसमें से इसका भी और इसका भी, 3 का भी और 2 का भी। चलिए इन सभी का प्लेस वैल्यू मैं आपको निकाल के दिखा रहा हूँ। जैसे 3 का निकालना हुआ तो 3 के बाद हम देख रहे हैं कि 2 अंक के बाद डेसिमल है, मतलब 1 2, मतलब यहाँ क्या लिखेंगे, 3 × 1/100 करेंगे। यहाँ पर एक सरलता के लिए मैं आपको बता दूं, डेसिमल के बाद जितने आगे संख्याएं हैं, डेसिमल देख लिया जाए। जैसे यहाँ डेसिमल के स्थान पर आप ऐसे 1 मान लो, उसके बाद इधर जितनी संख्याएं हैं उतने 0 लगा दो। 1 2, 2 संख्याएं हैं, 2 0 लगा दिए, तो यहाँ हमें 1/, क्या कर लेना है, 100 कर देना है, ठीक है। तो अब हम यहाँ क्या कर देंगे, इसका मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 3/, कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा, ठीक। उसके बाद अब फिर वही प्रोसेस करेंगे। तो अब जैसे 2 के लिए हमें करना हुआ तो 2 के लिए हम यहाँ 2 लिख लेंगे, फिर मल्टीप्लाई। अब हमें ये नहीं समझ में आ रहा है कि हम यहाँ कैसे करें, तो अब क्या करना है, यहाँ 1 ले लेना है डेसिमल के ऊपर, उसके बाद जस्ट इसके बाद किसका निकाल रहे हैं, 2 का निकाल रहे हैं। 2 के बाद हम क्या लिखेंगे, 1 0 लगा देंगे, एक ही संख्या है क्योंकि 2 का निकाल रहे हैं, इसका हो गया, इसको छोड़ देंगे। फिर उसके बाद देख रहे हैं यहाँ हमें टोटल कितना प्राप्त हुआ, 10 हुआ, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, 1/10 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2/10, क्लियर। उसके बाद फिर नंबर आता है किसका, इसको हम इरेज कर दे रहे हैं, समझने के लिए आपको बता दिया, थोड़ा सा सरलता होगी। उसके बाद फिर यहाँ 6 का अब हम देखेंगे, यहाँ से हमारा वंस प्लेस स्टार्ट होगा, 1s 10s 100, क्यों होगा, क्योंकि हम इसको कैसे पढ़ते हैं, 236, उसके बाद पॉइंट पढ़ते हैं, उसके बाद तब 2 3 पढ़ते हैं, तो इसका मतलब ये सभी अलग मान होंगे और ये क्या होगा, अलग मान होगा। तो यहाँ 6 का निकालेंगे, तो यहाँ 6 × 1 करेंगे, जिस तरह से आप साधारण प्लेस वैल्यू निकालते हैं सेम उसी तरह से। तो 6 × 1 करेंगे, इक्वल टू कितना आ जाएगा आपका, 6 × 1 करेंगे तो इक्वल टू कितना आएगा, 6 आएगा, ठीक है। तो 6 की प्लेस वैल्यू कितना आ गई, 6 आ गई। तो अब नेक्स्ट आपका नंबर है किसका, 3 का, तो यहाँ हम 3 लिख लिए। 3 × क्या करेंगे, ये वंस, उसके बाद टेंस, मतलब 3 हमारा टेंस के स्थान पर है, इसका मतलब दहाई के स्थान पर है। दहाई का मतलब क्या होता है, 10 10, तो यहाँ हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाई 10 इक्वल टू यहाँ कितना हो जाएगा, 30, 10 3 30। तो इस 3 का प्लेस वैल्यू कितना आया, 30 आया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, ये 2 है, तो 2 का हम अगर प्लेस वैल्यू निकालेंगे, 2 को सबसे पहले देखेंगे किस स्थान पर है, तो 1s 10s 100, मतलब ये किस स्थान पर है, 100 के स्थान पर है, किस स्थान पर, 100। तो 100 का मल्टीप्लाई करेंगे, तो सबसे पहले यहाँ 2 लिख लेंगे, मल्टीप्लाई बाई 100 इक्वल टू 200। तो इस 2 का प्लेस वैल्यू कितना आया, 200 आया, ठीक है। चलिए तो अब ये समझ में आ गया आप लोगों को, इसमें कोई कन्फ्यूज़न हो, कोई डाउट हो या फिर न समझ में आया हो, तो एक बार फिर से वीडियो को बैक करके आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं, या फिर भी न समझ में आए तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में जा करके कमेंट करें, और जहाँ तक कोशिश करूँगा कि आपको समझाने का पूरा प्रयास किया जाएगा, ठीक है। तो अब ये हमारा प्लेस वैल्यू के 2 तरीके हो गए, एक डेसिमल का हो गया और एक साधारण हो गया। तो चलिए अब चलते हैं जातीय मान की तरफ, अर्थात इंग्लिश में उसे क्या कहेंगे, फेस वैल्यू। फेस वैल्यू ये, ठीक है। आपने स्थानीय मान पढ़ा, उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। और अब चलते हैं जातीय मान की तरफ। जैसे आपको कोई संख्या दे दी जाए, 256 आपको दे दिया गया, ठीक है, और इसमें से आपको पूछा जाए जातीय मान बताइए, तीनों का पूछ लिया जाए, ठीक है। तो तीनों का जातीय मान अगर पूछ रहा है, जिसे इंग्लिश में कहते हैं फेस वैल्यू, तो जातीय मान निकालने के लिए क्या करेंगे बताइए। जातीय मान कहने का मतलब है, फेस वैल्यू का मतलब यही होता है कि जो चेहरा आपको दिख रहा है वही उसका मान होगा, ठीक है। जो संख्या आपको दिख रही है या जो अंक आपको दिख रहा है उसका मान वही होगा,
इसमें कोई चेंजेस नहीं होगा, क्योंकि ये जातीय मान पूछा जा रहा है, फेस वैल्यू पूछी जा रही है। अगर वहीं पे प्लेस वैल्यू पूछा जाता, प्लेस वैल्यू मतलब स्थान की वैल्यू अगर पूछा जाता, तो उसका मान क्या हो जाता, चेंज हो जाता। वंस पर होता तो वंस होता, टेंस पर होता 10 होता, और 100 होता तो 100 हो जाता। ठीक है, लेकिन यहाँ पर कोई परिवर्तन नहीं होगा, कोई चेंजेस नहीं होगा। यहाँ पर बस जिस अंक का पूछा जा रहा है जातीय मान, वही संख्या क्या कर देंगे, या वही अंक आप वहाँ पर लिख देंगे, वही उसका क्या होगा, जातीय मान होगा। या फिर इसको लिखने का एक प्रोसेस देखा जाता है। 6 का जातीय मान पूछ रहा है, तो इसमें हम 6 × 1 कर सकते हैं, इक्वल टू 6 कर सकते हैं। और इस 5 का जातीय मान पूछ रहा है, तो 5 × 1 कर सकते हैं, इक्वल टू 5 लिख सकते हैं। और यहाँ 2 का, तो 2 × 1 कर सकते हैं, इक्वल टू 2 लिख सकते हैं। तो इसमें हमें कोई प्रोसेस नहीं करना है, कोई चेंजेस नहीं करना है। जो चीज़ें जिस संख्या का जातीय मान पूछा जा रहा है, जिस अंक का जातीय मान पूछा जा रहा है, उसका मान वही होता है। ठीक, समझ में आया? तो यहाँ जैसे 6 का पूछा तो 6 ही होगा, 5 का पूछा तो 5 ही होगा, और 2 का पूछा तो 2 ही होगा। इसी तरह से एक एग्जाम्पल्स और मैं आपको दे रहा हूँ। जैसे इस तरह से आपको सभी संख्याओं का अगर जातीय मान पूछ लिया तो आप इस तरह से सॉल्व कर लेंगे। और अगर फिर पूछ दिया जाए 982 में आपको 8 का जातीय मान बताइए, तो आपको कुछ नहीं करना है, ना ही घबराना है, एकदम आपके अंदर हेजिटेशन नहीं होना चाहिए। आपको मैंने बताया है, समझाया है, आप उसी रूल को फॉलो कीजिए। जैसे अब यहाँ दिया 8 का जातीय मान बताइए, तो 8 का जातीय मान डायरेक्टली आप 8 लिख देंगे, या तो वैसे लिख देंगे, या तो 8 × 1 करके इक्वल टू 8 लिख देंगे। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो अब यहाँ 8 का जातीय मान 8 ही होगा। जातीय मान मतलब फेस वैल्यू, फेस वैल्यू 8 की जो फेस वैल्यू है, इसके कहने का मतलब है, मैं आपको बहुत तरीके से समझाने का प्रयास कर रहा हूं कि इस 8 को ही पूछा जा रहा है कि ये क्या है। ठीक है, मतलब इसको पूछा जा रहा है कि ये है क्या। तो ये तो 8 है, ये सभी जानते हैं कि ये हमारा क्या है, 8 है। तो इस 8 का अगर पूछा जा रहा है कि ये क्या है या कौन है, तो हम आप क्या कहेंगे इसको, ये भैया 8 है, ये क्या है, 8 है। तो हम 8 का जातीय मान, या 8 को पूछा जा रहा है तो 8 ही लिखेंगे ना, और कुछ तो नहीं लिखेंगे। या फिर आप किसी व्यक्ति को देखते हैं, किसी व्यक्ति को देखने के बाद अगर पूछा जाए कि वह व्यक्ति कौन है, तो आप उसके कैसे पहचानेंगे कि वह व्यक्ति कौन है, तो आप उसके फेस को देखेंगे, चेहरे को देखेंगे ना। तो हर व्यक्ति का अपना अलग अलग क्या होता है, एक पहचान होती है, एक चेहरा होता है, जिसको देख करके व्यक्ति क्या करता है, पहचानता है। तो ह्यूमंस में देखा जाए तो जितने भी मनुष्य होते हैं या जितने भी प्राणी होते हैं, सबको क्या करते हैं, हम देख करके ही क्या करते हैं, पहचानते हैं कि ये वही हैं, फला व्यक्ति हैं। ठीक है, तो हम उनके चेहरे को देखेंगे तभी तो पहचानेंगे ना कि वो कौन है, राम है कि श्याम है कि मोहन है। तो उसकी अपनी अलग नेम है, अलग वैल्यू है, अलग फेस कटिंग है। तो ये सारी चीज़ें क्या करते हैं, हम देख करके पहचानते हैं। तो उसी तरह से इसका भी फेस क्या है, ये 8G है, और 8G हमारे ऐसे बनते हैं, ऐसे इस तरह से बने। अगर कोई चिन्ह आपको दिख जाए तो आप इसको क्या कहेंगे, 8 है। अगर यहीं पे 9 लिखा जाए तो ऐसा नहीं कहेंगे कि ये हमारा 8 है या फिर ये 9 है। ठीक, तो इसको आप क्या कहेंगे, 9 कहेंगे, 8 नहीं कहेंगे। तो इनका जो फेस वैल्यू होगा वो 9 होगा, और इनका जो फेस वैल्यू होगा वो 8 होगा। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। और लास्ट में आप लोगों के लिए एक रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू, बाय।